जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सूर्य षष्ठी छठ का जो व्रत है, षष्ठी देवी भगवान सूर्य की पुत्री है। अगर इस दिन उगते हुए सूरज को जब अर्घ्य दिया जाता है, अगर उस समय पर अगर आप एक वस्तु मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, जैसे प्रातः काल के समय उगते सूर्य को अगर जल दिया जाता है और उस समय ये वस्तु उस अर्घ्य में डाली जाती है, तो निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। जिनको शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, शादी के लिए वर्ष के बाद में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनको कन्या हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें चाहिए कि सूर्य षष्ठी के दिन इस छठ के व्रत में जो है उगते हुए सूरज को ये मंत्र बोल करके ये वस्तु डाल करके अर्घ्य जरूर दें। दोस्तों, सूर्य भगवान की कृपा से और षष्ठी देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए जब बच्चा हो जाता है, छठी पूजते हैं, तो इन्हीं षष्ठी देवी छठी देवी का व्रत वो दिन पूजन होता है। ये विधाता भी हैं, ये विधि के अंक भी लिखती हैं। प्रत्येक बच्चे का भाग्य, प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य ये सृष्टि देवी लिखती हैं। तो दोस्तों, उगते हुए सूरज को आपको ये वस्तु डाल करके अर्घ्य देना है। इसे देने से निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। उसकी हम जानकारी दे रहे हैं, परंतु उसे जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक BS शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको करना यह है कि प्रातः काल के समय जब सूर्य की लाल किरण आपके ऊपर पड़ रही होती है, ये मान लो कि इस समय पर जो है सूर्य उदय का समय 6:40 का है, तो 6:40 पर आपको करना यह है कि एक लोटे में, अगर तांबे का लोटा हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, तांबे का लोटा नहीं हो तो वैसा लोटा भी प्रयोग कर सकते हैं। लोटे में आपको जल भरना है और जल में थोड़ी सी यमुना जल डाल लें। अगर यमुना जल नहीं है तो आप उसी के अंदर यमुना जी का ध्यान कर लें और साथ में इसमें गन्ने का रस डालना है, क्योंकि गन्ना षष्ठी देवी को अति प्रिय है। गन्ने का रस डालना है और साथ में 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध डाल देना। जो आपने दूध घर में रखा हुआ है वही ठंडा हो गया हो, उसी को डाल सकते हैं, ठंडा दूध डालते हैं। ये डाल करके और गन्ने का रस डाल करके, अगर गन्ने का रस भी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, कई बार ऐसा होता है गन्ने का रस नहीं मिलता है तो गन्ने का गुड़ बनता है, तब गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर गन्ने का रस मिल जाए तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ है, आप एक दिन पहले ला करके रख सकते हैं। दोस्तों, ये डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और अर्घ्य इस प्रकार से देना है कि पैरों में पानी नहीं आना चाहिए। जल जो है कोई बर्तन नीचे रख लें या किसी गमले के सहारे में दें और आपको जो है ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र से दे सकते हैं। अगर ये मंत्र आप पे नहीं आता है तो आप ओम हिरण्यगर्भाय नमः, हिरण्यगर्भाय शब्द का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि गर्भ रक्षा के लिए आपको गर्भ प्राप्ति का वरदान मिले, तो ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र को बोल करके 7 बार बोल करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें और अपने स्थान पर खड़े होकर के ही 4 बार परिक्रमा कर लेनी है। 4 या 7 परिक्रमा कहते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस उपाय को आप जरूर करें और उस समय पर अपनी मनोकामना जरूर बोलें, सृष्टि देवी का आपको वरदान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।